हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 22। रेंज की क्लास रहेगी। ये अपने पिछले वाले क्लास के अंदर रेंज को शुरू किया था और अपने रेंज के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब अपन नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले ये कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो प्रोफाइल नेम है वो मैनपाल कसवा नाम से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी अनअकैडमी पर। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे 61 फॉलोवर्स हैं, 41 डेडिकेशन मिल चुकी है। फॉलो कर लो ताकि आगे आने वाली एनडी नेवी एयरफोर्स की मेरी बैचेज हैं उनको आप देख पाओ। फ्री क्लासेस हो चाहे वो पेड बैचेज हो, ठीक है। और मैं आपको एनडी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बस वो बोलते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगुनी वाली बात हो गई, वैसे करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप देश की सेवा में जो जुड़ने का आपका सपना है वो पूरा हो और आप मैथ्स के अंदर पूरे पूरे नंबर ला पाओ, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा। मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर्स हैं और सितंबर 2020 हुआ था। अब अपन आगे की चीज़ को डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। आगे की चीज़ को करते हैं। ध्यान से देखना। चलो भैया, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, पिछले वाली क्लास के अंदर अपन ने तीन टाइप कर लिए थे आई थिंक। एक तो ये था कि अपन ने आई मतलब कोई रेंज दे रखी है उसमें ऐड करना होता है तो अपन ऐड करना सीख लिए थे। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना सीख लिया था। और उसके बाद में कॉन्सेप्ट एक अगर अल्फा टू बीटा है तो 1/a क्या हो जाएगा वो चीज़ डिस्कस कर ली थी। अब अपन एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास में एक, पहले नॉर्मल एक क्वेश्चन से बात करेंगे, इसको बाद में कॉन्सेप्ट में बताएंगे। कि जैसे ए अपने पास में है एक, वो सपोज दैट अपने पास में 2 to 5 है। एक फंक्शन है जिसकी रेंज 2 to 5 है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी उस फंक्शन का स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, सब बच्चों बताएंगे कि 4 से लेके कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, फिर जैसे मेरे पास में एक ये दे दिया कि ए की अगर रेंज अगर दे रखी है, सपोज दैट -7 से लेके -3 तक। तो अब ए स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी, तो सारे के सारे चिल्ला पड़ेंगे 49 से लेके 9। जबकि ये गलत है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि 49 से 9 कैसे हो सकती है, अपन ले ही नहीं सकते। उस चीज की बात तो अपन कर नहीं पाएंगे ना। तो बोला सर ये तो गड़बड़ हो, क्योंकि बीच में जीरो आ रहा है, दिक्कत वो कर रहा है ना मेरे पास में। ठीक है भाई, तो अपन इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उस चीज पे आज अपन डिस्कस करेंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के साथ साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी बढ़ेंगे। तो भैया बात ये है, जैसे आपके पास में दूसरा क्वेश्चन जैसे ये दे दिया, एक फंक्शन है इसकी रेंज दे रखी है -3 से लेके 8, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि इसका स्क्वायर की रेंज क्या होगी, तो कई चिल्ला पड़ेंगे भैया 9 से लेकर 64 हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही बोलोगे 9 से 64 हो जाएगी सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस का। तो ये भी गलत बात है बेटा, ये भी क्या है, गलत बात है। क्योंकि बीच में जब भी जीरो आता है तो फिर अपन ऐसा नहीं करते नहीं करते नहीं करते, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है एक्चुअल में, आपको इसको ब्रेक करना है बेटा। बोला कैसे सर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर करवाया गया था वैसे ब्रेक करना। -3 से 0 यूनियन 0 से लेके 8, ऐसे ब्रेक करोगे। बोला हाँ सर, अब इसका स्क्वायर करो, ए बिलोंग्स टू ये हो गया। अब जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो आपको साफ साफ दिख गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि सर एक तो बनेगा 0 से 9, उल्टा करेंगे ना, तो एक बनेगा सर 0 से लेकर 64। अब एक तो बोल रहा है कि भैया 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज, एक बोल रहा है यूनियन 0 से लेकर 64 तक की वैल्यूज। तो पता है दोनों के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 0 से 64। तो आप डायरेक्ट क्या बताओगे कि ए स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 64। अभी क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा, अभी चीजों को सीखते रहो। बोला ठीक है सर, आज अभी तक क्या डिस्कस किया कि अगर अपने पास में एक फंक्शन ए दे रखा है जिसकी रेंज अपने को पता है 2 to 5, तो उसके स्क्वायर की रेंज 4 to 25 हो जाएगी। अगर दोनों प्लस के तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर दोनों माइनस के तो स्क्वायर नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। एक प्लस का एक माइनस का तो भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे ब्रेक करेंगे ब्रेक करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, बस इतनी चीज समझ में आनी, बस इतनी आ गई तो भी बहुत है। अब क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। बोला सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई ठीक है क्लियर है। एक तो ये जैसे ही यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा सा। तो ये बताओ फिर, जैसे मेरे पास में एक ए दे दिया,
-6 से लेके 5। अब बताओ इसकी रेंज कितनी है, फटाफट बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो आपको क्या करना है, बोला सर वापस आपने जो बोला वैसे वैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्रेक करना, -6 से 0 हो गया, यूनियन 0 से लेके क्या कर दिया 5 कर दिया, किया कि नहीं किया। अब इसका स्क्वायर कर दिया सर, अब इसका स्क्वायर करेंगे सर, ये तो बोलेगा 0 से 36 और ये क्या बोलेगा, बोला सर ये बोलेगा 0 से लेके 25। तो दोनों के अंदर कौन सा बड़ी आ रही है, तो बोला 0 से 36 को आप ए स्क्वायर की डायरेक्ट क्या बता दोगे, रेंज 0 से 36 36। अब यहाँ पर समझाने की क्या बात थी, समझाने की ये बात थी कि अगर एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, दोबारा सुनो ध्यान से, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, प्लस माइनस भूल जाओ, माइनस प्लस भूल जाओ, जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और वो भी 0 से लेकर वहां तक। ये चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अपने पास में ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सपोज दैट अल्फा टू बीटा, ध्यान से देखते रहना, ए अपने पास बिलोंग कर रहा है अल्फा टू बीटा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोला सर ए स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोला सर अल्फा बीटा पॉजिटिव होनी चाहिए, अल्फा और बीटा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बोला सर ये तो आपने डायरेक्ट बताया था। अब ए स्क्वायर की रेंज है वो बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर भी हो सकती है, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर भी हो जाती है, लेकिन वो कब होगा, जब अल्फा और बीटा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अल्फा और बीटा नेगेटिव, जैसे -2 से -1 तक आया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से 2 ही आएगा, तो उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज ये भी बन सकती है क्या, 0 से अल्फा स्क्वायर बन सकती है। वो कब बनेगी, जब अपने पास में क्या होगा, अल्फा बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओनली, तभी मापांक लगा दिया आगे मॉडुलस। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है रेंज वो 0 से बीटा स्क्वायर होगी, लेकिन कब होगी वो, जब अल्फा की वैल्यू छोटी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये 4 टाइप की अपने पास बनने की कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी तक बताओ ये चीज समझ में आ गई, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आई होप आ गया होगा। ठीक है, ये इसके लिए केस है भैया, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है, और ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर, जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया, ये 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसकी रेंज बताओ कितनी होगी। देखते कौन बच्चा बताओ, फटाफट बताओ बेटा। इन टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो बोला सर सबसे पहले तो साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन एक्स बिलोंग करेगा -1 to 1, लेकिन सर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आते ही साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाए, बोला सर 0 पे ब्रेक करने वाली बात थी, आपने तो बोला था पहले क्या करेंगे, -1 से 0, नेगेटिव वाले को बोला हाँ सर -1 से 0 हो गया, और यूनियन 1 to 0 से 1 हो गया। लेकिन आपको पहले थोड़ी देर पहले क्या बताया गया था कि अगर अपने पास में दोनों क्या थे, नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव थे तो अपन चेंज कर देंगे, लेकिन बोला सर अभी बात वो नहीं आ रही। अब की बार पता है क्या हो रहा है, इसमें दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव, ये किसके लिए कंडीशन थी, जब अपने पास में एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव और अल्फा बीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई दोनों का पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन, पिछले वाले क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था ये चीज। बोला हाँ सर अल्फा बीटा लेस देन 0 की बात हो रही है। अब इसमें 1 + 1 माइनस, तो सर जो बड़ा था मैग्नीट्यूड में उसका स्क्वायर होगा, तो ये तो इक्वल थे सर, इक्वल थे मतलब सीधी सी बात 0 से 1 की बात होगी। अब आपको बताना है 3 sin स्क्वायर एक्स का, 3 sin स्क्वायर एक्स का, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा, 2 ऐड करना 2 ऐड कर दो। ऐसे देख लो रेंज आपको आसानी से बता देना बेटा, लोगों की हवा निकल जाती है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, लेकिन अपन ने देख लो बहुत कम टाइम में और जल्दी जल्दी चीज। ये होगा 2 से लेके 4 हो गया क्या, सॉरी 2 इधर ऐड किया, 3 2 5 5 हो गया, 3 से 5, 2 से 5 2 से 5 कर दो, फिर क्या कर दो 2 से 5। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था नहीं था सर, कुछ भी नहीं करना सर, आपने जो क्वेश्चन दिया बस इसको सोल्व करने के लिए देखनी थी। तो यहाँ फाइंड रेंज, आपका जो बडी है जो आपकी हेल्प करता है, जो पढ़ता है आपके साथ, तो उसको क्वेश्चन भेज के देखना, पता चल जाएगा आप कितने सीख पाए उन चीजों को।
चलो एक टाइप और रहेगा, इस टाइप को भी क्लियर कर लेते हैं कि जैसे अपने पास में कोई फंक्शन है, उसका रूट दे दिया तो क्या करेंगे भाई। ऐसा भी बन सकता है कि एक फंक्शन दे दिया, उसकी रेंज तो पता होगी लेकिन उसका अंडर रूट दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो अपने पास में डायरेक्ट क्या करना है, तो बच्चे बोलेंगे सर अल्फा से बीटा कर दो, और क्या कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि अल्फा और बीटा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या पॉजिटिव, एक अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा ही पॉजिटिव होगा। ये किसकी बात हो रही है, जब अपने पहले से क्या बोला है कि ए की अपने पास में अल्फा टू बीटा है, तब अपन बात कर रहे हैं कि रूट अल्फा से रूट बीटा। और इसकी जो रेंज है बेटा, वो अपने पास में 0 से लेके रूट बीटा भी बन सकती है। वो कब बनेगी, जब अपने पास में अल्फा नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, अल्फा नेगेटिव हो गया। क्योंकि अल्फा अगर नेगेटिव हो गया तो साफ साफ दिख रहा है जो चीजें होगी वो होगी। जैसे -2 to 5 दे दिया तो अपन क्या बोलेंगे, 0 से √5 बताएंगे। समझ में आएगी बात। ओके चलो भैया, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं एक चीज का, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, हो गया। रेंज फाइंड रेंज, इसकी रेंज बताओ कितनी होगी, जल्दी से फटाफट बता दो। देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है, जल्दी करो बेटा। चलो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि अपन किसकी रेंज सोल्व करने वाले हैं बताओ। तो आपने बोला सर इसकी रेंज सोल्व करने वाले, ये होता है सर 0 से लेके 1 तक। मल्टीप्लाई सर 3 कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसकी, तो डायरेक्ट कर पाओगे बेटा यार, अब गलती मत करना। अब बताओगे, बोला सर यहाँ पे पहले तो 0 से, ये तो सर 1 हो जाएगा, और ये कितना बन गया सर 4 बन गया, तो ऐसे हो गया। अब इसका रूट कर दिया बेटा, अब क्या कर दिया, इसका रूट कर दिया। अब अगर इसका रूट कर देते तो अपने पास क्या बनेगा बता दो। तो बोला सर अब अपने पास से बन जाएगा, कितना बन जाएगा इसका, रेंज की बात कर रहे हैं तो बोला सर अंडर रूट क्या, तो अंडर रूट 0 का तो 0 आया, और 4 का रूट कितना हो, तो बोला सर 2 आ गया। तो ये क्या बन गया, सॉरी 1 का रूट 1 आया ना, पहले 1 है ना, हाँ 1 से 4, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 1 से, चलो ये 1 से √4, अब √4 को 2 लिख लेना, ठीक है। मैंने फिर दोबारा बार बार मेरे पास ऐसा नहीं है, चलो कर लेना है, ठीक है ना। आपको क्या बोलोगे इससे, 1 से लेकर 2 तक बात, ठीक है बेटा। ये अपने पास से बन गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। मेथड फर्स्ट कंप्लीट करा दिया बेटा। इसमें अपन ने ए कोई फंक्शन दे रखा, उसके अंदर कांस्टेंट ऐड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, उसका स्क्वायर किया गया, उसका रेसिप्रोकल किया गया, उसका रूट किया गया। ये सारी चीज मेथड फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन करने वाले मेथड सेकंड। अब क्या करने वाले, मेथड सेकंड, तो एडिंग डाल लो मेथड सेकंड, यानी रेंज निकालने का मेथड सेकंड वाला बताते हैं कैसे होगा, कैसे निकालनी होती है, ठीक है। आपको मजा आएगा। देखो मेथड सेकंड क्या बोलता है, एक दिस मेथड कैन बी, पहले तो मैं लिख देता हूँ उसको, जो इंग्लिश है मेरी जितनी टूटी फूटी है वो मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ताकि समझाने में ज्यादा मजा आएगा। देसी तरीके से आपको समझाएंगे अच्छे से। दिस मेथड आप लिखते रहो पहले तो। अब कई ऐसे सोचते हैं कि सर अपने को तो मैं इंग्लिश इतनी आती नहीं तो क्या लिखेंगे, लिखो भैया लिखो, काम आएगी, आपको समझ में आता रहेगा फिर धीरे धीरे। कैन बी अप्लाइड इफ all variables terms can be reduced into a single variable, into a variable। सिंगल वेरिएबल है ये, सिंगल वेरिएबल फॉर्म और expressions contain variable only at one place, ठीक है। पहले तो ये चीज देख ली, अब इसको समझाते हैं। जैसे आपने डोमेन की बात क्या की थी,
डोमेन में अपने ये बात की थी कि अगर दो फंक्शन अपने पास में आ जाते हैं तो दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब हवा टाइट हो जाएगी इसको इन टाइप के क्वेश्चंस में। अपनी तो नहीं होगी, अपन तो बेटा सब सीख के बैठेंगे। एग्जाम्पल जैसे आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस में साइन एक्स हो गया, प्लस में 3 हो गया। इसकी रेंज पूछ ली, एनडीए लेवल के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसकी रेंज पूछ ली, इसकी रेंज कैसे बताओगे? बताओ। डोमेन तो आ रहा है पता है, डोमेन भी साथ साथ में सारे क्वेश्चन का करते आ रहा करो। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन का इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो इसका डोमेन सर 3x+1 की, देखो यहाँ पर इसका डोमेन बताएंगे तो कितना बताएंगे बताओ। डोमेन भी वैसे पता होनी चाहिए बेटा, +1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी अपने पास में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब r हो गया। वैसे जो अपने पास मोड x होता है वो ग्रेटर देन वैसे ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये r हो गया। फिर इनकी 3 साइन स्क्वायर x+2 इसकी r हो गई, ऐसे पता होना चाहिए आपको। चलो ठीक है, वो बोलते हैं ना मरे मुर्दे नहीं उखाड़ते वापस रेंज को शुरू कर देते सॉरी। अपने पास जैसे फंक्शन दे दिया, अब आपको ये बोला गया कि आप इसकी रेंज बताओ, तो आपने बोला सर ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि सर यहाँ पे भी फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ 3, चलो इसको तो भगाओ, लेकिन इसका क्या करें सर, ये दिक्कत हो गई, क्योंकि दो फंक्शन की रेंज के बारे में बताया नहीं सर अभी तक। अभी तो सिंगल एक फंक्शन की रेंज कर रहे थे, उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो सब कुछ कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन सर अब क्या करें? तो अब इस लाइन का मतलब समझो, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ ऑल वेरिएबल्स टर्म कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए सिंगल वेरिएबल फॉर्म। यानी सारी अपने पास जितनी भी ये टर्म्स है इसको एक सिंगल अपन टर्म्स के अंदर चेंज कर दें। जैसे एक्सप्रेशन फंक्शन एक ही बात है, कोई बात नहीं, तो आप सबको क्या कर लोगे, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक छोटी सी वन पैलेस वाली बात, कंटेन वेरिएबल ओनली वन पैलेस, ओनली वन पैलेस पे आ जाए तो बात बन जाएगी। मतलब मैं क्या करता हूं, ये मेरे को क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है, साइन एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो आपको फैक्टर थ्योरम तो आती होगी। मैं इसको क्या कर रहा हूं एक्चुअल में, 2 sin x माइनस में 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1। अरे कुछ नहीं करा, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, आप भी बना लो, -1/16। मतलब सर ये बन गया 2 sin x -1/4 का होल स्क्वायर माइनस में ये कितना हो गया, 48 47 प्लस 47। तो ये मैंने क्या किया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया और मैंने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आ गया। अब मैं आराम से आंसर बता सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर बोला सर कैसे बताओगे, पहले साइन एक्स का बताया, अपने पास एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले तो यहाँ पर, ताकि दिक्कत ना आए बने। 2 sin x -4 2 sin x -1/4 का स्क्वायर प्लस 47/16। मैंने क्या किया सबसे पहले, अब आपको ये सिखाई गई बेटा, अब वो जो बेसिक एलिमेंट्री मेथड से है ना, पहले वाला मेथड वो काम आएगा। -1 से 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin x की वैल्यू कितनी आई, तो बोला -2 से 2 आ गई। माइनस का 1/4 से कितना आएगा, तो बोला सर माइनस का 1/4 अगर कर दिया तो ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस का 5/4 बन जाएगा सर, या 9 कितना बना, -2 -1/4 -4 -9/4 बन गया ना, -9/4 सॉरी, एक सेकेंड, -9/4 बन गया, और ये 1/4 घटाया तो कितना बटा, 7/4 बन गया। बोला सर ठीक है, ये बात भी सीख लिया आपसे। अच्छा अब क्या करने वाले हैं अपन, तो बोला अब इसका स्क्वायर करने वाले हैं सर। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, स्क्वायर करना अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था या कल वाली क्लास के अंदर बताया था, मैं खुद को, ये रहा। इसमें क्या था, इसमें सर हमने क्या किया, माइनस प्लस है एक साइड सर। अब देख लो यहाँ पर सर अपने पास में एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो अपन क्या करते हैं, 0 से लेकर जो बड़ा होता है उसका स्क्वायर रख देते हैं। तो आप क्या करोगे, आप खुद बताओ यार, ये इसका स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर -9/4 बड़ा या 7/4 बड़ा, तो कौन से में ओनली मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो सर 9/4 बड़ा, साफ साफ दिख रहा है। मतलब हम करेंगे सर 0 से लेके इसका स्क्वायर क्या 81 हो गया, नीचे वाले का कितना हो गया, ये आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब क्या किया गया, बोला सर अब 47 + 16 ऐड कर दिया, जो 2 sin x -1/4 का स्क्वायर हुआ, प्लस में 47/16 है, वो दोनों के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करेंगे तो इधर तो आ गया सर 47/16, इधर करेंगे तो कितना आएगा, बोला सर 47/16 + 81 + 16 ये तो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 4 12 128/16, 128/16 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया क्या,
हाँ 8 हो गया, 48 5, ठीक है, ये हो गया 8, तो ये अपने पास बन गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बताओ? समझ गए ना आराम से, इस टाइप से अपन कर देंगे। चलो भैया, ये होगा इस टाइप से आपको क्वेश्चंस कराने का तरीका। जैसे एक क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का। जैसे मेरे पास में आ गया 3e⁻x−5 फाइंड रेंज। ये तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, ये तो कर सकते हो आराम से, कर सकते हैं आराम से, क्या दिक्कत आ गई बताओ? तो ये अपने पास में कैसे हो जाएगा, तो बोला e⁻x की बात कर लेते हैं सर। e⁻x अपने पास में 0 से कितना होता है, 0 से सॉरी 0 के ऊपर क्लोज रहता है ना अपने पास में, 1 सेकेंड, ओपन रहता है, 0 से इन्फिनिटी तक चलता है। e⁻x अगर आप देख लो सबसे पहले बेटा, ये याद करनी है चीजें, अपने आप दिमाग में घुसनी चाहिए। 0 to इन्फिनिटी हो गया सर। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी कोई पड़ा सर इसमें, तो बोलते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 to इन्फिनिटी। और वो कौन सा फर्क है वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आजकल अब लड़कियां भी पढ़ने लगी है इंडिया के अंदर, तो कल की किसी बहन को दिक्कत ना हो जाए तो बोलना अच्छा नहीं रहता। वैसे मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो थोड़ा बहुत चलता है इतना, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन ऐसी कोई सक्सेस का कोई मतलब नहीं है बेटा जो किसी को वो दे के आए, ठीक है। तो ये अपने पास भी हो गया, इस टाइप की रेंज की बात होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। मैंने डोमेन के सारे क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स लेवल भी आए हुए वो सारे करवा दिए सीरीज के अंदर, देखना इस सीरीज के अंदर नहीं मिलेंगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पता है, सीधी सी बात है कि सच्चाई बताऊं, मैं सीधा सा वो है सिस्टम मेरा कि मैं व्यूज व्यूज का कोई ज्यादा लफड़ा नहीं रखता कि यार पहले बच्चे को मैं बोलूं कि डोमेन के क्वेश्चन ही देख भैया, वरना रेंज के समझ में नहीं ये वो। देखो भाई, जो चीज समझ में आनी है, अगर आप सीखना सच में चाहते हो तो आप सब कुछ देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है खुद को कि यहाँ पे कोई फर्जी चीज नहीं करवाई जाती। और आप अगर आप में से कोई बच्चा जिसने ये देख लिया सीरीज 3 क्वेश्चन जो अपने पास यहाँ आ चुकी है, भैया 1 सेकंड का टाइम नहीं है सांस लेने का, बैक टू बैक क्वेश्चन फेंके जा रहे थे वहां पर। तो बस वही बात है, आप क्वेश्चन करो, आपका भविष्य शेप करो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। ट्रस्ट होना चाहिए बेटा, एक बार आप ट्रस्ट करो, फिर देखो ट्रस्ट का नतीजा भी आपको मिलेगा। हम देख लो, ये जो बैच लॉन्च किया, ये 3 महीने पहले से बनने लगे बैच, बाद में जाके बेसिक पहले 3 महीने पहले करवाया ताकि बच्चे क्लियर कर दें, फिर एनडीए का बैच लॉन्च किया। तो ऐसी मजाक में नहीं चलती बेटा, अगर बहुत कुछ पाना है संसार के अंदर तो आपको बहुत, आपकी उड़ान ऊपर तक है तो आप फिर बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, जैसे कि हम कर रहे हैं भैया। हमें आगे तक जाने की सोच रखी है हमने कि भैया ऐसा हो कि हमसे कोई पढ़ के ऐसे तो लगे कि हाँ यार उस बंदे ने शानदार पढ़ाया था, बस वही सी बात है। अब मैं जैसे इसको सोल्व करना चाहा तो बोला सर ये तो गड़बड़ फिर होगी, एक एक्सप्रेशन ऊपर हो गया, एक एक्सप्रेशन नीचे हो गया, फिर दिक्कत हो गई। तो मैंने क्या बोला, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाने का, यानी एक सिंगल टर्म में चेंज करने की कोशिश करो। बोला सर वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे भाई, आप एक काम करो, 4x का ध्यान से दूंगा, मैं इसको 28 - 23 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ वो समझवा दूंगा, अभी तक ये समझो कि ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। बोला सर ये तो लिख सकते हैं। नीचे सर 4 क्यों लिख रहे हो? मेरे देख लो पढ़ाते पढ़ाते अच्छा वो क्या बोलते हैं जो होते हैं ना अपने पास में, गर्म क्या बोलते हैं, बार बार बोलने पे ज्यादा पानी नहीं पीते, क्लास में बैक टू बैक आते रहते हैं, चाय वाय पीने के चक्कर में छाले भी हो गए मुंह में, लेकिन फिर भी बैक टू बैक चल रही है क्लास, कोई चक्कर नहीं बेटा, भला हो किसी का। तो ये सर मैंने 4 ऊपर से कॉमन ले लिया, अगर तो x² + 7 बनेगा नहीं बनेगा ये बता दो मेरे को। बोला सर बनेगा, क्या दिक्कत आ गई, माइनस का 23 हो गया, अपॉन में x² + 7 हो गया। अब आप अलग अलग डिवाइड कर लो। अब आप 7वीं 8वीं के तो बच्चे हो नहीं कि आपको अलग अलग डिवाइड करना भी बताया जाए, समझ रहे हो? और ये आ गया अपने पास में, ये वैल्यू चेंज कर दिया। अब आपके सामने बेटा एक फॉर्म के अंदर आ गया। अपन अब x की बात करेंगे। सबसे पहले x² कितना होता है, तो बोला सर x² का मतलब हो गया सर 0 से लेके इन्फिनिटी की बात होगी। अच्छा x² + 7 की बात के लिए क्या बोलेंगे, तो बोला सर इसके लिए भी नहीं पता है, 7 से लेके इन्फिनिटी की बात होगी। लेकिन अब उल्टा कर दिया गया मेरे बेटे, अब 1/x² + 7 कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा? तो बोला सर उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? बोला सर 0 आएगा इस साइड, और इस साइड 1/7, क्योंकि इन्फिनिटी का उल्टा। वैसे तो 1/0 अपने पास में पता है, अपन देखो एक चीज आप मैं ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि इन्फिनिटी 1/0 नहीं होता, अपने को पता है, लेकिन एज ए कई टाइम गधे को बाप मानना पड़ता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी को 0 में कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो। और ये अपने पास में ऐसे होगा, ठीक है। अब 23 से -23 से मल्टीप्लाई करो, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 23x² + 7। पहले सर माइनस नहीं, पहले से ऐसे ही नॉर्मल कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, एक एक स्टेप से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ मैं। तो बोला सर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा खास, ये 23/7 ऐसे का ऐसा रहा, और दोनों के ऊपर अपने पास ऐसा रह गया।
इसके ऊपर क्लोज होगा ना, 723.7 पे क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज है बेटा, ये क्लोज ब्रैकेट है। माइनस का 23 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 किया तो कितना आया, तो बोला सर यहाँ पे अपन ये बोलेंगे कि माइनस कर दिया तो -23/7 आगे आ गया, समझ रहे हो, माइनस करते मतलब कितना हो गया, -23/7 इधर हो गया सर, और 0 इधर चला गया, और तो कोई चेंज हुआ नहीं। और फिर कितना किया तो बोला सर इसके आगे क्या कर दिया, 4 लगा दिया, यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया, यहाँ 4 मैंने ऐड किया तो यहाँ पर भी 4 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 4 ऐड कर दिया, मतलब मेरे पास में अब कितना बन गया 28, 5/7 और 6 4, ये अपने पास बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, 4 - 23/x², ये अपने पास क्या बन गया, रेंज बन गया। ये क्या बन गया, रेंज बन गया। आई होप आपको अच्छे से मजे से समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब अपन जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कौन बचा। ये क्वेश्चन बताएगा उसको मैं अपना अच्छा स्टूडेंट मानूंगा, अच्छा स्टूडेंट की वो चीज़ों को सीख रहा है। बस पॉज कर लो वीडियो, और जिसका है ना कि सर मेरा सही हो गया, ताकि मैं देख पाऊँ कि कितने बच्चों ने सही किया, औरों ने किए हो ना किया हो वो आपको नहीं देखना, आपको कमेंट करना है कि आपने सही किया नहीं किया, बाकी को छोड़ो दुनिया। बोला सर यहाँ पे तो कोसाइन अलग अलग आ गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने देख रखी है मेरे, तो वहाँ पे बताया गया है कि ये वाली है, ये तो वैसे भी नॉर्मल बच्चे को पता ही होता है मेरा पढ़ाया हुआ क्या है। लेकिन अगर आप 0 से शुरू होते हुए इधर आए हो, तो मैंने ये पहले ट्रिग्नोमेट्री का बैच कराया था, उसमें आपने देख लिया होगा। ये कितना हो जाएगा तो बोला सर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस का 4 साइन एक्स हो गया, और प्लस में कितना होगा 21 हो गया। लेकिन सर एक बार माइनस को बाहर फेंक दो एक बार, बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में 4 साइन एक्स हो गया, और माइनस में 21 हो गया सर, बात ये भी सही है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बोला सर इसको चेंज करने के लिए साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बना दूंगा, मुझे आंख बंद करके मैंने ये काम कर दिया। बोला ठीक है सर, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, प्लस में 4 साइन एक्स, माइनस का 4 एक्स्ट्रा आएगा, वो माइनस का 25 हैंडल कर देगा, यानी प्लस का 4 आएगा उसको -4 करना पड़ेगा, माइनस का 25 आ गया। अब क्या करना है, बस अब जो भी है बता देना आंसर। बोला सर ये कितना हुआ, -1 से 1, फिर 2 किया तो -2 से 2 ऐसे आएगा, सॉरी साइन एक्स -1 से 1, 2 ऐड किया तो कितना है 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 स्क्वायर किया तो 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से 9 में -25 किया तो -25 4 से लेके 9 - 25 कितना था 16 था, यानी माइनस का 16, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करते चेंज। अब बेटा ये दिमागदार ही कर पाएगा, वरना ऐसे लल्लू फल्लू नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात यही है। डायरेक्ट करना आना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, ये 2-3 स्टेप भी आपको खानी चाहिए थी, क्योंकि पेपर के अंदर फास्ट में फास्ट क्वेश्चन करने तो ये दिमाग में चलनी चाहिए इतनी स्टेप्स। जो फर्जी लेवल अभी देखो मैंने, चलो भैया जो भी है मैं धीरे धीरे बच्चों को बता रहा हूँ, ये करवाया, बाकी मैं कभी करवाता नहीं हूँ, आपको ही पता है यार, आपको जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस, तो पता है ना धुआं उड़ जाता है उधर। तो बेसिक यहाँ पे मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार कई बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बाकी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नीचे आओ, तो वैसे कहने का कोशिश कर रहे हैं। तो डोमेन की तरह आप मत करना, एक्सप्रेशन को पहले सिंगल में चेंज करने की कोशिश करना, वही होगा। अगर आप इसे न्यूरोन ले लो तो मैं लिखवा देता हूँ, फिर बच्चे भूल जाएंगे इस चीज को, तो मैं नोट में लिखवा देता हूँ, फॉर द रेंज ऑफ, लिखते रहो फॉर द, आपके ये छप जाए दिमाग में ताकि आप गलती ना कर पाओ, फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन प्लस मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो वी कैन नोट टेक, क्या नहीं लेंगे अपन, यूनियन। ऐसे नहीं कि यूनियन ले लिया रेंज का, यूनियन और इंटरसेक्शन, ऐसे नहीं कि डिफरेंशिएशन की तरह, सॉरी डोमेन की तरह आपने सारी चीज कर ली, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑफ रेंजेस, रेंज का ये चीज नहीं करना, गलती मत कर देना बेटा वरना गड़बड़ हो जाएगी। रेंजेस ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, ऐसा अपने को नहीं करना है। आई होप आप समझ रहे हैं, यानी अनलाइक, ठीक है, लाइक डोमेन की तरह आपने करना, अनलाइक डोमेन लिख लो। इंग्लिश वीडियो वाले बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी वीडियो वाले बता दूं बात सीधी सी यही है कि डोमेन की तरह भैया मत 3-5 मत कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, सीधी सी बात यही बताने का है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन आया, जैसे नोट, एक नोट और लिखवाते हैं, अच्छा वो नोट लिखाने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप नोट लिखवाएंगे। जैसे 3x² - 2 हो गया, अब आप क्या बोलोगे, ध्यान से जल्दी बताओ। तो आप ये बोलोगे कि सर आप इसका रेंज बताने के लिए क्या करोगे बताओ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कई बच्चे क्या करेंगे, सर रेंज y की वैल्यू होती है ना, y की वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू रखते हैं, तो x अपने पास, सर ये जो वैल्यू है x की वो अपने को पता है 0 से, क्या करते हैं सर 0 पुट कर दें और 1 पुट कर दें तो अपने पास आंसर आ जाएगा।
वो बाई चांस हो जाता है बेटा, रोजाना हमेशा वो बोलते हैं ना दिवाली नहीं बनती। जैसे यहाँ पे पुट करके देखो, जैसे आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 0 माइनस का 2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1 रेंज। और 1 पुट किया, 1 के ऊपर ओपन है बेटा, ओपन है 1 के ऊपर, तो आपने बोला सर 1 से छोटी, 1 से 1 तो रखो पहले, सबसे पहले बोला सर 1 रख दी, माइनस का 2 आ गया, नहीं 1 आ गया। अब खुद देख लो अपने पास में, तो ये माइनस का 2 है ना ऊपर वाला, ये माइनस का 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, आप क्या बोलोगे कि वो हो जाएगी अपने पास में -2 से लेके 1 तक, आप ऐसा ही बोलना पसंद करोगे। अब देखो, सबसे पहले एक्स की अपने पास में रेंज कितनी होती है, तो बोला सर 0 से 1 होती है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 से 1 ही रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² की क्या हो गई अपने पास में, तो बोला सर 3x² की 0 से लेके फिर 3 होगी, और फिर माइनस का 2 कर दिया, माइनस का 2 किया तो कितना आया। ध्यान से देखते रहना, चीजों को समझते रहना बेटा, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोला माइनस का 2 हो गया सर, यहाँ पे 1 आ गया, तो सर सेम आ गया। वो बाई चांस हो जाता है सेम बेटा, वो किस्मत होती है कि सेम हो जाए, वरना अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब वही है ना, बाई चांस में नहीं रह सकते, कल को पेपर में आगे वो बाई चांस ना दे और इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो यार उसका दिमाग थोड़ी खराब है, उसको पता है कि गधे हैं सारे के सारे, तो वहां पे वैल्यू पुट आउट करके निकल आएंगे उधर। समझ रहे हो ना बात को, फिर तो जिंदगी आसान बन जाती ना, वो जिंदगी आसान बन जाती। लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी जिंदगी नहीं है, तो क्या करना है, ऐसा गलत काम नहीं करना है। बाई चांस आ जाए, बाई चांस ना भी आए, चीजों को समझो बेटा, समझो समझो। ठीक है भैया, तो अपन इस चीज पे नोट लिख लेते हैं, मैं नोट लिखवा आगे लिखवाता हूं नोट। टू फाइंड रेंज, टू फाइंड रेंज इन जनरल, जनरल की बात करें, जनरल वी कैन नोट, इन जनरल की बात नहीं वी, अच्छा टू फाइंड रेंज इन जनरल, अच्छा इन जनरल की बात कर रहे हैं ना। मेरी भी इंग्लिश तुमको पता है ना कैसी है, थोड़ा ध्यान से रहना मेरे से, वरना इंग्लिश में लपेट देंगे कभी। ठीक है, देखो वी टू फाइंड रेंज इन जनरल वी कैन नोट सब्स्टिट्यूट, यू नो सब्स्टिट्यूट, वैल्यू पुट आउट नहीं करनी है, सब्स्टिट्यूट टर्मिनल वैल्यूज ऑफ, सब्स्टिट्यूट टर्मिनल वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू नहीं लिखने, ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल एक्सप्रेशंस, यानी अपने पास में उसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन बोल दो, फंक्शन बोल दो, जो भी, कि अपने पास में उसके अंदर वैल्यू पुट आउट नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। ठीक है, अब मेथड जो सेकंड है, वैसे थर्ड आ गया, सेकंड आ गया, एक सेकंड, ये नोट 2 हुआ था, हाँ ये मेथड सेकंड करवा दिया। अब अपन मेथड थर्ड पे बढ़ते हैं कि रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या हो। अपन ने डोमेन के बीच में थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन का जिक्र किया था, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन का जिक्र करेंगे। अगर ये जो मैंने क्या बोला, कंपोजिट इतना इंपॉर्टेंट इधर नहीं आएगा, ज्यादा जोर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है बेटा, कुछ भी आ सकता है। ज्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इसमें, बाकी IIT JEE के अंदर तो काफी अच्छा इसका रोल अदा किया गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा ताकि क्या पता अपर लेवल का कभी क्वेश्चन बन जाए तो आपकी गलती ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। तो मेथड सेकंड अब अगली क्लास के अंदर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत दोस्तों। और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए, चीजों को क्लियर करते रहिए। आप पहले अगर आप अभी नए हो तो आप बेसिक करो बेटा, सबसे पहले बेसिक इनइक्वालिटीज की क्लास हो चुकी है, उसके बाद में ट्रिगो पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री के अपने पास में ब्रह्मास्त्र बैच है उसको पढ़ो, उसके बाद में अपने पास में क्या पढ़ोगे, उसके बाद बताओ, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर फंक्शन पढ़ना चाहते हो फंक्शन पढ़ लो, अच्छी चीज है। और साथ में अलजेब्रा भी चालू कर रखी है, तो अलजेब्रा भी कर सकते हो। ठीक है, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज वो करना चाहो तो इसकी पैरेलल मेरे को बेटा मैथ्स वैसे देखे तो बहुत छोटी सी है, वैसे देखे तो बहुत लंबी, क्योंकि 4 पार्ट है इसके अंदर। अभी क्या हो गया, लोगरिथम भी कर लेना बेटा, इसके बीच में लोगरिथम भी है, वो भी कर लेना, लोगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है 4-5 लेक्चर का है वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 पार्ट में है कैलकुलस, अपने पास में कैलकुलस में सीधी सी बात बताऊं क्या है, कैलकुलस में ये है कि आपको अगर फंक्शन आता है ना तो आप लिमिट पढ़ पाओगे, लिमिट आती है तो डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अपने पास सारे कनेक्टेड चीजें हैं ये। जैसे अलजेब्रा के अंदर अगर आपको वैसे तो सबके जगह सबके अपने पास में यूज होंगे, जो भी वैल्यूज हैं वो यूज होंगी। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, x + 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, वो अपन ने यहाँ पे यूज किया, तो ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होगी। लेकिन कैलकुलस अगर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है तो मैंने बहुत आसानी से इसको लेके आया हूँ ताकि एनडीए नेवी एयरफोर्स आराम से निकाल पाओ बेटा। तो बस कैलकुलस देखो, उसके बाद अलजेब्रा के अंदर अपने पास में अलजेब्रा में आप क्वाड्रेटिक को अच्छे से कर लो, ये बेसिक है। जैसे कैलकुलस का फंक्शन बेसिक है,
बेसिक का मतलब एबीसीडी, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एबीसीडी टाइप का है। बेसिक इनइक्वालिटीज तो एकदम बेसिक है ही, लॉगरिथम आपको करना ही है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन वगैरह का रहेगा, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री पूरी है ही, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पहला ट्रिग्नोमेट्री पूरा करवा दिया, खत्म करवा दिया। उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म करा दिया, तो वो देखना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्त। मेरे से प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।